दादर नगर हवेली और दमन दीव ये भारत के पूर्व केंद्र शासित प्रदेश और अब इनको एक कर दिया गया है। 2020 में दादर और नगर हवेली के साथ दमन दीव को भी मिलाकर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया कॉमन। ये भारत के पश्चिमी तट पर है और इन दोनों जगहों पे पोर्चुगीज जो है रहे हैं, इसलिए यहाँ का जो इतिहास है वो पुर्तगाली प्रभावित है। औपनिवेशिक रहा है तो ये सारी चीज़ें जो है रिफ्लेक्ट होती हैं यहाँ के आर्किटेक्चर में भी। बहुत ही खूबसूरत समुद्र तट यहाँ पे मिल जाते हैं और मूल रूप से ये दो अलग अलग जिले थे। दमन एक मुख्य भूमि और दीव जो है एक द्वीप के रूप में जो ब्रिज के द्वारा जो है कनेक्टेड है। फिर दादर नगर को देखिए तो दादर नगर हवेली जो है और दमन दीव दोनों DNH-NDD बन गया है इसका नाम। तो पश्चिमी भारत में एक एकीकृत भारतीय केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पे काफ़ी जनजातीय संस्कृति है। वर्ली कोकणक और बहुत ही समृद्ध है क्योंकि ये जंगलों से युक्त है और पश्चिमी घाट का वेस्टर्न पार्ट है। यहाँ पे उपजाऊ नदी भी है जो दमन गंगा नदी है, उसकी वजह से नदी का मैदान जो है काफ़ी उपजाऊ है और कृषि भी है। यहाँ पे हस्तशिल्प काफ़ी ज़्यादा है और थोड़ा बहुत इंडस्ट्रीज भी है। तो ये एक विकासशील अर्थव्यवस्था कह सकते हैं इसको। जो तटीय क्षेत्र है वो गुजरात और महाराष्ट्र से बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए इसका जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस भी है। यहाँ पे सिलवासा में एक पार्क है जो बहुत खूबसूरत है और ट्राइबल म्यूजियम है, वो भी बहुत ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है। यहाँ विकास भी काफ़ी हुआ है, स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में ये थोड़ा आगे बढ़ रहा है ये केंद्र शासित प्रदेश। अगर इसकी हिस्ट्री को हम देखते हैं तो दमन और दीव जो है 1520 में पुर्तगाली के उपनिवेश थे। वहाँ से दादर नगर हवेली जो है 1779 में जो है वो पुर्तगाली के अंदर आ गया। दिसंबर 1961 में जो है इन तीनों को भारत द्वारा अपने में मिलाया गया। मतलब 1947 की काफ़ी बाद तक जो है ये पोर्चुगीज के पास ही रहे और गोवा दमन दीव दोनों जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बन गए। अब जो है 1987 में जब गोवा एक राज्य बना तो दमन दीव जो है एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना और दादर नगर हवेली अलग। फिर 2020 में जो है इसका DNH में विलय हो गया और वर्तमान में ये DNH और DD केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है। अगर हम इसकी ज्योग्राफी को देखते हैं तो बिल्कुल डिस्टिंक्ट है। दक्कन ट्रैप का जो बैसाल्टिक वाला पार्ट है वो है दमन दीव में और निचली पहाड़ियाँ और पठार जो है उस पे बैसाल्टिक चट्टानों से ही बनी हुई है। तटीय क्षेत्र में जब देखते हैं इनका जो दमन गंगा वाला पार्ट है तो युवा जलोढ़ जो है वो है मिट्टी और लेटराइट रेत और गाद की सेडिमेंटेशन की परतें हैं। दमन गंगा जो है इस नदी वो इस पूरे भूदृश्य को एक बहुत अच्छा आकार देती है और दीव जो है रेतीला द्वीप है। तो दमन और दीव जो है दोनों के बीच में एक छोटा सा ब्रिज है जो उन दोनों को कनेक्ट करता है। ये खाड़ी से जुड़ा हुआ है और ये सब जो है अरब सागर से प्रभावित रहते हैं। तो पश्चिमी तट की जो जियोलॉजी है उसको अगर आप देखें तो दक्कन ट्रैप का जो अधिकांश भाग जो आधारशिला में दक्कन ट्रैप से निकले बैसाल्टिक लावा से ये क्षेत्र बना हुआ है और भारत के इतिहास में जो ज्वालामुखी घटना थी उसका इस पर असर दिखता है। गहरे रंग की घनी चट्टानें यहाँ पे मिलती है। जलोढ़ मिट्टी जो है दमन गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास दिख जाएंगे और बाकी जगह जो है बेसाल्ट है, लेटराइट है जलोढ़ के ऊपर। तो लेटराइट के ऊपर जो है वहाँ पे एक डीप लेयर जो है वो म्यूरम की मिलती है। म्यूरम एक खासकर अलग मिट्टी है जो भूरे रंग की है। जो कोस्टल पार्ट है वहाँ पे जो है आंशिक रूप से रेत है, गाद है जो दीव वाला द्वीप क्षेत्र है और दलदल से बना हुआ है और दलदल की जो खाड़ी है वो मुख्य भूमि से अलग है। पश्चिमी घाट का जो लोएस्ट पार्ट है वो मिलता है आपको दादर नगर हवेली सह्याद्री की पश्चिमी तलहटी, जिसकी वजह से उत्तर पूर्व में जो है इसका भूभाग जो है पहाड़ी है और वेव टाइप से लहरदार। दमन गंगा नदी जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, चूँकि अरब सागर में गिरती है तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग जो है इसका स्लोप डिसाइड हुआ है।
पहाड़ी और बेसाल्टिक दक्कन ट्रैप से लेके उपजाऊ मैदान और एक संक्रमणकालीन जो ट्रांजिशन वाला पार्ट है, वो तीनों का तीनों जो है इस भूभाग में आपको दिख जाएगा। यहाँ के लोगों के बारे में जानते हैं, अर्थव्यवस्था और विकास क्या हुआ है। तो कृषि जो है यहाँ की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है और इसके अलावा और भी उद्योग हैं जिसकी वजह से रोजगार क्रिएट होते हैं। सिलवासा जो है वो एक प्रॉपर टूरिस्ट प्लेस है और प्रोफेशनल केंद्र भी है। यहाँ का जो है आर्ट एंड क्राफ्ट है बहुत फेमस है। पार्ली चित्रकला और हाथ से बुने हुए जो उत्पाद हैं वो भी काफ़ी फेमस है। पर्यटन जो है यहाँ पे काफ़ी डेवलप हो रहा है। सिलवासा पार्क और जनजातीय संग्रहालय प्लस लायन सफारी, ये सब चीज़ें जो है इसको पर्यटन के लिए आकर्षक बनाते हैं। यहाँ के जो लोग हैं उसमें धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में जा रहे हैं और संस्कृति जो है आदिवासी के बहुसंख्यक आबादी है। वर्ली, कोकना और धोडिया जाति के, और ये सब जो है अपने नृत्य के लिए, विशिष्ट संस्कृति के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ का दो फेमस नृत्य है, तड़पा और ढोल। जबकि अगर लैंग्वेज में देखें तो यहाँ गुजराती, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और पुर्तगाली सारी लैंग्वेज चलती हैं। तो चूँकि यहाँ पे जैसे जैसे लोग आए हैं, बसे हैं, तो उनकी लैंग्वेज भी समाहित हो गई है इस प्रदेश में। इसका भू राजनीतिक महत्व तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये तटीय क्षेत्र है और गुजरात और महाराष्ट्र से क्लोज है। आर्थिक केंद्र भी है ये क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का, और भीतरी इलाकों को जो है पोर्ट से जोड़ता है। इसलिए भारत सरकार भी जो है इसके कल्चर को संरक्षित करके रखती है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।